मिंबर पर जो बैठे हैं वो राजन तो नहीं है, माथे के ये मेहराब कहीं मकरू तो नहीं है। बेचते हैं जो दीन को दुनिया की हवस में, वो देश के मट्टी के कभी सजन तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सियासत की इस तारीख तरीन गलीज़ और मुनफ़काना खाई का पर्दा चाक करेंगे, जहाँ मज़हब के मुक़द्दस नाम पर अवाम के जज्बात बेचे जाते हैं और इसके बदले में इक़्तिदार, माइनिंग लाइसेंस और ज़ाती मफादात खरीदे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नामनहाद मजहबी रहनुमा की जिसकी पूरी सियासी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही असूल पर है, इक़्तिदार के लिए कुछ भी करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फजलुर रहमान की। मुनाफिकाना दीनदारी और तकद्दुस का लिबादा ओढ़ कर इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले फजलुर रहमान की सियासत, अगर आप इसका बारीक बीनी से जायजा लें तो ये दरअसल करप्शन, अकरबा परवी और ज़ाती मफादात का एक ऐसा तारीख और मुतफ़ीन जाल है जिसने हमेशा इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इनकी सियासत का असल महवर क्या है? इस्लाम, शरीयत, अवामी फलाह? बिल्कुल नहीं। इनकी सियासत का असल हदफ सिर्फ और सिर्फ मादनियात के अरबों रुपए के लाइसेंस, पेट्रोलियम मसनूआत के कोटे और कश्मीर कमेटी जैसी मरात याफ्ता कुर्सियां हासिल करना। ये शख्स अपने इन घिनौने और मादी मकासद के हसूल के लिए मुल्क को कौम के खालिद जज्बात के साथ खिलवाड़ करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। आज अगर हम इनका ख़ानदानी और तारीखी पस मंज़र देखें तो हकीकत ये है कि इनके बुजुर्गों की तारीख क़याम पाकिस्तान की खुली मुखालफत और मुल्क की जड़ों के खिलाफ साजिशों से भरी बड़ी है। और आज जब ये खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा किला और ठेकेदार बनाकर पेश करते हैं तो इनकी इसराइल नवाजी और आलमी सयूनी एजेंडे से इनकी कुर्बतें, इनकी पुरअसरार मुलाकातें और पसे पर्दा करजोड़ अब किसी बाशऊर पाकिस्तानी से ढके छुपे तो नहीं रहे। जरा इनकी हालिया सियासत पर गौर कीजिए। ये शख्स मुल्क में नए इंतजामी पॉइंट्स और नए सूबों की शदीद मुखालफत क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई कौमी नजरिया या अवामी दर्द है? बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक इंतहाई मकाराना और घिनौना खेल है ताकि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल ना हो, आम आदमी अपने हकूक से महरूम रहे और पाकिस्तान की गरीब और मजलूम अवाम हमेशा इन जैसे अशरफिया और जालिम सरदारों के पिंजरे में रहे। इनके हालिया बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनका जो तल्ख, जहरीला और गरीब अवाम को धमकियों देने वाला लहजा सामने आ रहा है, इसने इनकी मतकी, परहेजगारी और सुफियाना होने के तमाम झूठे और मसनूई दावों को मिट्टी में मिला दिया है। आज सच्चाई ये है नाजरीन कि इस नामनहाद सियासतदान के पास अवाम का कोई हकीकी सहारा, कोई नजरिया और कोई वोट बैंक नहीं बचा। आज इनकी सियासी तन्हाई का ये आलम है कि अपनी सियासी मौत के खौफ से ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के बंद दरवाजों पर अपनी सियासी सीवी लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये इस उम्मीद में है कि कोई ताकतवर धर इन्हें खरीद कर अपनी गंदी सियासत का मोहरा बना ले और इनकी ब्लैकमेलिंग की दुकान दोबारा चल पड़े। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब बेदार हो चुकी है। वक्त आ गया है कि मजहब फरोशों के इस दोगले, करप्ट और मुनाफिकाना किरदार को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करके पाकिस्तानी सियासत के कूड़ेदान में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए।